नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सेफ लेवल्स निकाल सकते हैं कि कहाँ पे कॉल राइट कर सकते हैं, कहाँ पे पुट राइट कर सकते हैं, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो। उसी का नेक्स्ट लेवल मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कब कॉल राइट करना सही है, कब पुट राइट करना सही है, उसके लिए डिसीजन कैसे लेना है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि अगर स्टॉक बढ़ रहा है या फिर निफ्टी बढ़ रहा है, जो भी आप जिसमें भी आपने पोजीशन ली हुई है, अगर वो बढ़ रहा है तो उसमें कॉल राइट करने का उतना सेंस नहीं बनता उस वक्त, क्योंकि वो बढ़ के कॉल का चांसेस है वो इन द मनी हो जाए। और उसी तरह अगर निफ्टी घट रहा है और आप पुट राइट करते हैं तो चांसेस है कि पुट इन द मनी हो जाए। तो कैसे पहचाने, मतलब हम अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे और बढ़ाएं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें भी हम कॉल या पुट राइट कर रहे हैं, हम कब कॉल राइट करें कब पुट राइट करें, ताकि हमारे चांसेस और बढ़ जाए कि वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाए और हमें पूरा प्रीमियम मिल जाए। तो उसके बारे में कुछ हैक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज। चलिए बताता हूं एक एक करके आपको। ओके, तो सबसे पहला हैक है पैसों का पेड़ और वर्चुअल हाउस के लिए। तो अगर आप एक फुल लॉट लेना चाहते हैं एक साथ, पैसों का पेड़ की बात करते हैं, सेम चीज वर्चुअल हाउस में भी अप्लाई होती है। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं पैसों का पेड़ और वर्चुअल हाउस क्या है। तो बेसिकली पैसों का पेड़ में आप फुल लॉट भी ले सकते हैं, जहां लेने के बाद फिर आप पैसों के पेड़ के मेथड के हिसाब से ईटीएफ में प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं, और साथ में हम कवर्ड कॉल्स राइट करते हुए चलते हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। अब अगर आपने शुरू नहीं किया है, पूरा लॉट अभी तक लिया नहीं है और आप प्लान कर रहे हैं कि पूरा लॉट में ले लूं, आपके पास उतने पैसे हैं, अब लॉट का पूरा कैलकुलेशन कैसे करना है उसको मैंने ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में समझा दिया है ऑप्शन ट्रेडिंग के, जो मैं आपसे शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो पूरा लॉट अगर आप खरीदना चाहते हैं, आपके पास उतने पैसे हैं, तो उस वक्त ना खरीद के आप थोड़ा और सस्ता खरीद सकते हैं, और साथ में जब वो आप सस्ते होने का वेट कर रहे हैं कुछ कमाई भी कर सकते हैं। तो आप शुरुआत में क्या कर सकते हैं, आप पुट ऑप्शन को राइट कर सकते हैं 3 से 4% नीचे। अब हम निफ्टी का एग्जांपल लेंगे ताकि समझने में आसानी हो, लेकिन ये सब पे अप्लाई होता है, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में भी। तो निफ्टी का जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उससे 3 से 4% नीचे आप उसे राइट कर सकते हैं, या फिर जो भी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है नीचे, वहां राइट कर सकते हैं। अभी मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और अगर वो इन द मनी हो जाता है तो आप पूरा लॉट खरीद सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, वो जब नीचे सस्ता हो रहा है, आपको जो नोशनल लॉस होता अगर आप आज खरीदते वो नहीं होगा, प्लस अगर वो इन द मनी एक्सपायर नहीं हुआ जो भी आपने पुट राइट किया है, तो आपको पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। मैं मंथली करता हूं तो आप भी मंथली ही ट्राई कर सकते हैं। तो अगले महीने अगर वो इन द मनी नहीं हुआ और आपने पूरा लॉट नहीं करे, ये प्रोसेस रिपीट करते रहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। तो निफ्टी अभी चल रहा है हमारा 16,314 के प्राइस पर। तो अगर आज आप पूरा लॉट खरीदना चाहते, यहां पे ना खरीद के, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां से देखिए टकरा के नीचे गया है, हो सकता है फिर से नीचे चले जाए। तो आपने अगर आज यहाँ खरीदा तो आपको नोशनल लॉस होना शुरू हो जाएगा, पहली बात तो वो। दूसरा ये कि आप थोड़ा सस्ता खरीद सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे 15,700 के अराउंड एक सपोर्ट है, यहाँ पे ये टकरा के ऊपर गया था, फिर से यहाँ टकरा के ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट है। यहाँ नीचे गया उससे थोड़ा, लेकिन फिर टकरा के बार बार ऊपर गया, तो एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो 15,700 के लेवल पे आप एक पुट राइट कर सकते हैं, और अगर उसे थोड़ा और सेफ बनाना चाहते हैं क्योंकि ये काफी पास है, उसे और नीचे यहाँ पे ले जा सकते हैं 15,100 या 15,000 पे, वो बहुत ही ज्यादा सेफ हो जाएगा, क्योंकि उसके चांसेस आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होने के बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप 15,700 चूज करते हैं तो क्या करना है, और अगर 15,000 चूज करते हैं तो क्या करना है, वो बताते हैं। तो इसके प्राइसेस देख लेते हैं, प्रीमियम देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये निफ्टी है 25 अगस्त, तो अभी जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, आधे से ज्यादा निकल गया है, तो जुलाई का राइट करने का कुछ खास फायदा नहीं होगा, तो हम अगस्त का करेंगे। तो जब भी आपके पास 45 डेज या उससे थोड़ा कम बचा हो एक्सपायरी, उतने की आप राइट कर सकते हैं। 45 डेज से ज्यादा बचा हो, यानी कि जुलाई का अगर फर्स्ट हाफ चल रहा होता तो हम जुलाई एंड का राइट करते, लेकिन अब जुलाई का सेकेंड हाफ शुरू हो गया तो अगस्त का राइट करने में ज्यादा अच्छे प्रीमियम मिलेंगे। तो अगर आप 15,700 का पुट राइट करेंगे तो आपको 139 का प्रीमियम मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत पास है अभी स्पॉट प्राइस के, आप इसको हेज कर दीजिए। हेज करने का क्या मतलब है, 15,700 का आप सेल कर दीजिए, और उससे 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 15,600 का, 100 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस पे आप उस वाले को बाय कर लीजिए। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो प्रीमियम आपको मिल जाएगा। इन केस अगर निफ्टी नीचे को गिरता है और ये इन द मनी हो जाते हैं, तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा 5,000 रुपीज का। ठीक है, और बाकी आप सस्ता खरीद पाएंगे, तो आपको ओवरऑल लॉस नहीं होगा, ओवरऑल तो प्रॉफिट ही होगा। पहली बात तो जो प्रीमियम कलेक्ट कर लिया है वो 5,000 से माइनस हो जाएंगे, जो कि होगा आपका 20 रुपीज के करीब प्रीमियम, यानी कि 1,000 रुपीज, 20 × 50, 1,000 रुपीज का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हेज नहीं करना चाहते, आपको लगता है सपोर्ट से टकरा के वापस आ जाएगा, आपको बहुत स्ट्रांग बिलीफ है,
तो आप बिना हेज के इसे कर सकते हैं। इसे कहते हैं कैश सिक्योर्ड पुट, क्योंकि आपके पास कैश है वहां पुट इन द मनी होने के बाद बाय करने के लिए पूरा का पूरा लॉट, इसलिए कैश सिक्योर्ड है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सेफ बनाना चाहते हैं तो आप 15,000 का राइट कर दें 48 पे विदा हेजिंग के, क्योंकि पहली बात तो अगर इतना नीचे गिरता है एक महीने में निफ्टी, तो आपको जो नोशनल लॉस होता वो बच जाएगा आपका सीधा सीधा, और आपको सस्ता भी मिल जाएगा, और आपको हेजिंग की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी को क्रॉस करने पड़ेंगे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स, उसके बाद ही वो उस प्राइस तक पहुंचेगा। तो वैसे हेजिंग हमेशा रेकमेंड की जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आप हेजिंग वाला जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर किसी को ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो वो बिना हेजिंग के ट्राई कर सकता है, जो मैं रेकमेंड नहीं करता, मैं खुद भी नहीं करता हूँ। तो आप हेजिंग के साथ करिए, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम ही मिल रहा है, आपके पॉकेट से तो कुछ भी नहीं जा रहा है, और आपको सस्ता निफ्टी बाय करने का मौका मिल रहा है। तो ये है पहला हैक। और एक बार आपने बाय कर लिया, उसके बाद का पैसों का पेड़ मेथड आप फॉलो कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए और कवर्ड कॉल राइटिंग के लिए। तो ये है फर्स्ट हैक। सेकेंड हैक है व्हेन टू क्लोज द ऑप्शन पोजीशन। अब हमने कोई पोजीशन ली, मे बी पुट की या फिर कॉल की, तो उसे क्लोज कब करना है? क्या एक्सपायरी तक वेट करना जरूरी है या पहले क्लोज कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं जो रूल फॉलो करता हूँ, इफ यू आर गेटिंग मोर देन 60% ऑफ प्रीमियम, तो आपको अगर 60% का प्रीमियम ऑलरेडी मिल चुका है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक कॉल राइट करी 100 रुपीज की, 100 रुपीज प्रीमियम, यानी कि निफ्टी की 100 रुपीज की प्रीमियम होगी, 5,000 का टोटल प्रीमियम आपको मिलेगा। जिस भी दिन वो 60% से ज्यादा दे रहा है और टाइम अभी 60% से ज्यादा बचा हुआ है, तो आप उसे क्लोज कर सकते हैं। टाइम और प्रीमियम वैल्यू साथ साथ चल रहे हैं तो क्लोज नहीं कीजिए, आप आराम से एक्सपायरी तक का वेट कीजिए। कई बार क्या होता है, हमने कॉल राइट किया और निफ्टी गिर गया, तो आपको वहां पे मिल जाएगा बेनिफिट, उस प्रीमियम वो गिर जाएगा तेजी से, तो आप उसे बुक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद चांसेस है निफ्टी फिर से ऊपर उठने लगे और आपको एक और मौका मिल जाएगा उसे राइट करने का। ठीक है, तो ये हो गया हैक नंबर 2। तो इसमें आप वीकली मंथली जो भी फॉलो कर रहे हैं, तो जिस भी दिन आप क्लोज करते हैं उसके बाद आप नई पोजीशन ले सकते हैं दो सिनेरियो में। पहला तो आप वेट कर सकते हैं कि निफ्टी फिर से उस प्राइस पे आए जहां दोबारा से आप सेम प्रीमियम राइट कर सकें। चांसेस हैं कि आपको स्ट्राइक प्राइस इधर उधर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू खो चुका होगा वो वाला स्ट्राइक प्राइस। या फिर दूसरा ऑप्शन है, जिस भी दिन आप अपना पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, आप उसी स्ट्राइक प्राइस का अगले हफ्ते का, अगर आप वीकली कर रहे हैं, या फिर अगले महीने का राइट कर सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम आपको मिल रहा है स्ट्राइक प्राइस को इधर उधर बढ़ा घटा के, ताकि आपकी सेफ्टी लेवल बढ़े रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हैक, हैक नंबर 3। ये पहले मैं इजी वाले कवर करना चाहता था, अब हैक नंबर 3 इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि कब राइट करना पुट और कब राइट करना कॉल ज्यादा सेफ है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक इंडिकेटर जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और 14 डेज का पीरियड का यूज करेंगे हम। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर RSI 14 अपने मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है और आपको अप ट्रेंड दिख रहा है उसमें RSI में, तो आप पी राइट कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम ऊपर की तरफ है। यानी कि आप पी नीचे का राइट करेंगे तो बहुत चांसेस है कि निफ्टी इतनी जल्दी से तो मुड़ेगा नहीं, या जो भी आपका अंडरलाइंग है, स्टॉक है या फिर बैंक निफ्टी है, जो भी है, वो इतनी जल्दी तो टर्न लेगा नहीं, चांसेस यही है, वही इंडिकेटर बता रहा है। तो आप अगर यहाँ पे पुट राइट करते हैं और वो मोमेंटम ऊपर की तरफ है, तो आपको पुट का प्रीमियम धीरे धीरे डिके होता रहेगा। और जैसे मैंने पिछले हैक में बताया, जैसे ही 50-60% आपको मिले, कंसिडरेबल टाइम बचा हुआ है, तो आप उससे पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। और इसके साथ एडिशनली इफ पॉसिबल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिनेरियो हो सकता है वैलिड हो या नहीं हो उस स्पॉट प्राइस पे। तो इफ पॉसिबल राइट पी बिलो नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस। तो आपको जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है उसके आसपास का पी राइट कीजिए ना, उससे नीचे का राइट कीजिए, ऊपर का नहीं उससे, या फिर उस सपोर्ट लेवल का भी नहीं, उससे नीचे का, वो और एक सेफ्टी लेवल आपको देगा। अब मैं चार्ट पे समझाता हूँ आपको ये क्या है RSI 14, कैसे चलता है और कैसे यूज करना है। तो इस इंडिकेटर को ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में आप इंडिकेटर्स पे जाइए और सर्च कीजिए रिलेटिव स्ट्रेंथ। और ये जो डिफॉल्ट है जिसमें किसी ऑथर का नाम नहीं है, वो वाला मैं यूज करता हूँ, यानी कि ये ट्रेडिंग व्यू का है, तो उसे ऐड कर लीजिए। और उसके बाद कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होती है, तो सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में ऑलरेडी 14 है, ग्रेट। यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है। इनपुट्स में स्टाइल में जाके आप ये जो है इन सबको बंद कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है। यूजुअली मैं मिडिल वाला रखता हूँ और 50 पे रखता हूँ, जस्ट ताकि मुझे पता चल जाए 50 से ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। बट जो मैं भी आपको हैक बता रहा हूँ उसमें इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये मेक श्योर करना, आप RSI बेस्ड MA ये जरूर ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो हमने सिर्फ एक चीज चेंज करी, ये बैंड ऊपर और लोअर वाले हटा दिए और यहाँ पे 50 वैल्यू डाल दी मिडिल वाले बैंड में। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिखेगा, ये जो येलो लाइन है ये मूविंग एवरेज है RSI की, यानी कि वो किस तरह से मूव कर रहा है 14 डेज पीरियड में। और ये जो पर्पल लाइन है ये RSI है, यानी कि इस
स्टॉक का या इस फिलहाल निफ्टी 50 खुला है, इस इंडेक्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि किस मोमेंटम से वो भाग रहा है वो मेजर करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जब वो ऊपर को है, आप देखेंगे चार्ट, जब वो प्राइस ऊपर को भाग रहा है ये ऊपर को भागता है, और जब प्राइस नीचे को आ रहा है तो ये नीचे को भागता है। तो यहाँ हमें क्या यूज करना है, देखिए ये जो येलो वाली लाइन है ये है मूविंग एवरेज। इसके ऊपर जब निकल गया और क्लियरली अप ट्रेंड दिख रहा है तो एक दिन निकले नहीं, उस पर नहीं, जब 2 दिन तक वो उसके ऊपर टिका रहे, कई बार क्या होता है एक दिन ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर गया और नीचे आ गया, तो ये एक कंफर्म सिग्नल नहीं है। जब एक दिन ऊपर जाए और एक और दिन टिका रहे वहां पे, वो कंफर्म सिग्नल है, कंफर्म इन द सेंस की ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो यहाँ पे अगर हम पुट राइट करते तो यहाँ पे देखिए प्राइस कहाँ पे था, 15,664 पे था। तो अगर हम यहाँ पे पुट राइट करते 15,000 का, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ ही गया है जब तक कि यहाँ पे ये रिवर्सल नहीं आया। तो जितने समय ये ऊपर गया, ऊपर जाता रहा, उतने समय जो डिके होता प्रीमियम में उसका फायदा उठा के हम उसके बाद हमारा इनफ डिके हो जाता, जो हैक नंबर 2 मैंने आपको बताया उतना हो गया, तो आप एग्जिट कर सकते हैं और उसके बाद नई पोजीशन ले सकते हैं। उसी तरह अगर आपको कॉल सेल करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये नीचे आ रहा था, अभी कंफर्म सिग्नल यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ जाके इसने कंफर्म कर दिया है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई नीचे की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो प्राइस उस वक्त था यहाँ पे 17,558 क्लोज हुआ है उस दिन। अगर आप वहां पे कॉल राइट करते, एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे देखते हैं, रेजिस्टेंस जोन टॉप जहाँ पे हाईएस्ट बनाया है 18,600 का, तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता कि हाँ भाई ये वाला जो मैंने कॉल राइट किया है वो चांसेस हैं कि एक्सपायर होगा आउट ऑफ द मनी। बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे उसके बाद प्राइस काफी नीचे गया, उसका रिवर्सल किया, लेकिन जो मैंने आपको हैक नंबर 2 बताया, जब भी 50-60% आ रहा हो, टाइम अच्छा खासा बचा हो, उसे बुक कर लीजिए, क्योंकि कब कहाँ रिवर्सल आ जाए कुछ नहीं पता। इसलिए 100% प्रीमियम के लिए जब तक कि वो पूरी तरह से हेज ना हो या फिर वो कवर्ड ना हो, वहां वेट करना फायदा नहीं है। कवर्ड हो भी तो भी आपको इस सिनेरियो में मिल रहा हो कहीं पे भी 50-60% प्रीमियम, वहां पे एग्जिट कर लीजिए पोजीशन। तो ये कैसे लगाना है मैंने आपको दिखाई दिया है, इस डेमो को देख के आप अपने ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं। कोई पेड इंडिकेटर नहीं है ये, ट्रेडिंग व्यू का फ्री इंडिकेटर है। तो बिंदास लगाइए और मुझे बताइए आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने जो देखा है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये इंडिकेटर हमें अच्छा संकेत देता है। 100% तो ऐसा कोई इंडिकेटर मैंने आज तक देखा नहीं किसी भी चीज के लिए जो हमेशा ही सही संकेत दे, लेकिन हाँ जो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दे वो एक अच्छा इंडिकेटर है, और इसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, मैं खुद यूज कर रहा हूँ पर्सनली, काफी 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 हेल्पफुल है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।